कोरोना का डबल म्यूटेशन हुआ है, ये खबर वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से न्यूज़ मीडिया पे फैल रही है। हमारे यहाँ भी जो न्यूज़ मीडिया है, बीबीसी, सीएनएन, मैं हैरान हो चुका हूँ उनसे। अगर बुद्धिमत्ता की कोई प्रतियोगिता हो, तो 2 लोगों की दौड़ में ये लोग तीसरे आएंगे। इन्हें रोना बहुत अच्छा लगता है और इन्हें अकेला रोना पसंद नहीं है। 100 लोगों को इकट्ठा करके रोएंगे। जोत से जोत लगा के चलो और अपनी नाउम्मीदी आग की तरह फैला देंगे। इस डबल म्यूटेशन से डरने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको निस्संदेह कह सकता हूँ। ये यूके के म्यूटेशन के बारे में भी हमने ये ऐसा ही कहा था। ये आरएनए वायरस है, बदलता है लेकिन इतना नहीं बदलता। तो ये क्या है डेटा? 10,787 सैंपल्स चेक किए थे, उसमें से 736 यूके वेरिएंट निकले, 34 साउथ अफ्रीकन थे एंड 1 वाज ब्राज़ीलियन वेरिएंट। 2 अलग म्यूटेशंस है जिनको E484Q और L452R बोलते हैं। वो दोनों म्यूटेशन अगर साथ में आ गए तो वो कह रहे हैं वो शायद उससे स्पाइक प्रोटीन है वो बदल जाएगा और आपकी जो हर्ड इम्यूनिटी है, आपको पहले कोविड होने की वजह से आपको जो प्रतिकार शक्ति है या वैक्सीन से आपको मिल रही है, उससे आपका बचाव नहीं हो पाएगा और ये फैल जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ उनका मानना है, उनको पता नहीं ये होगा। देखो, ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट। वही वायरस उत्परिवर्तित हो सकता है जो कि दोहरा रहा हो। तो अगर हमने कम्युनिटी में शील्ड बनाई कोविशील्ड से, कोवैक्सीन के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, 3-4 दिन में करूँगा। अगर कोविशील्ड से हमने शील्ड बनाई, अगर वो वायरस घुस ही नहीं पाया तो वो म्यूटेट कैसा होगा, फिर वो तबाही कैसा मचा देगा। तो इसलिए हमें जो अभी काम चालू है वैक्सीनेशन कोविशील्ड से, वो जारी रखना है। एक आप कभी किसी पनघट पे जाते हो और वहाँ महाराज आके आपको कहते हैं, यहाँ बड़े भूत प्रेत घूमते हैं बच्चे, आपको ये तावीज़ पहननी होगी तो आप बच जाओगे। आपने तावीज़ पहन ली, 2 दिन बाद आके महाराज बोलते हैं, यहाँ एक भयंकर भूत है, उसका नाम पुजारा है, वो एक बार चिपक गया कि चिपक गया, वो निकलने वाला नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है। आप बोलते हैं वो तावीज़ से क्या मेरी पुजारा से रक्षा होगी? वो कहते हैं हाँ शायद। तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसका नाम पुजारा हो, चित्तेश्वर हो, अंशुमन गायकवाड़ हो या जेफरी बॉयकॉट हो, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तावीज़ तो हमने ले ली है। तो काम यही करना है कि कोविशील्ड लगाते रहना है। और देखो, लोगों को जो आप कोस रहे हो कि आपने मास्क नहीं पहने हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लोगों ने भी मास्क पहनने चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन ये पैंडेमिक आके 1 साल हो गया, आप लोगों को मास्क चेक कर रहे हो और वो कोरोना आपकी पतलून निकाल रहा है। आप खुद भी देखो ना, आपने क्या किया है। तो इंडिया हैज़ टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वैक्सीनेशन जारी रखना है और जल्दी करना है। मेरा एक ट्विटर हैंडल है @drgodse ravi1, @drgodse ravi1। इस पे मैंने इंटरेस्टिंग ट्वीट भेजे हैं। मेरा एक ट्वीट ये था, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं बम्बई से हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ जीनपुल से, तो भारत की सोच रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ 18 to 45 जो लोग हैं उम्र के बम्बई में, उनको पहले कोरोना हुआ था RT-PCR पॉजिटिव, उनको अलग निकाल दो, वो शायद थोड़े प्रोटेक्टेड है। जो बाकी के लोग हैं जिनमें कोरोना की हिस्ट्री नहीं है, उनमें एंटीबॉडी चेक करो, आसानी से हो जाएंगे। और जिनको एंटीबॉडीज़ नहीं है, वो लोगों को भी वो क्राइटेरिया नहीं मिलने के बाद भी कोविशील्ड का डोज लगा दो। ये मैंने ट्वीट भेजा है, अगर अच्छा लगे तो दोहरा देना। हमको वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर हम लोग एक पुलिस लोगों की फ़ौज बना रहे हैं, शोले में है, और कोई आता है काम मांगने को, वीरू आता है, हम कहेंगे वीरू तो वी हुआ ना, बोला हम पहले ए से ए के हंगल साहब को लेंगे, जी से गब्बर को लेंगे, सांबा को लेंगे, कालिया को लेंगे, और वो बेचारे वीरू को फौज में भर्ती ही नहीं करेंगे। तो ये सब हम बाबूगिरी छोड़ के
क्विकली वैक्सीनेशन जो हॉट स्पॉट है वहाँ लगा देना चाहिए। शोले की बात हो रही है, अगर संजीव कुमार साहब आते हैं और कहते हैं मुझे टीका लगाओ, पैर में लगाओ, कहेंगे आपके हाथ क्यों नहीं है, जाओ गब्बर से सर्टिफिकेट लेके आओ, उसका ट्रू कॉपी लाओ सर्टिफाइड, उसे किसी पे छप्पा लाओ, ये सब छोड़ दो। अभी ये सब चेक करना छोड़ दो। जितने जल्दी डोसेस है, सेकंड डोज डिले करने में इतना डिले कर दिया, फिर भी किया, अच्छी बात है, सराहना करता हो। देखो अपने लोग हैं इसलिए थोड़ा कोस रहा हो। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो वैक्सीन सपने में भी नहीं दे सकते हैं, और भारत का 5 करोड़ लोगों का हो गया। पर 100 पॉपुलेशन देख लिया तो अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एट 79, यूके इज एट 49, चिले इज एट 48, यूएसए इज 39, इंडिया इज एट 3.9। हमारी आबादी ज़्यादा है तो ये नंबर थोड़े कम रहेंगे, लेकिन ये नंबरों को जल्दी बढ़ाना है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, डू समथिंग डिफरेंट, हॉटस्पॉट पे भेजो, सीरो सर्वेलेंस करो, सेंड द वैक्सीन देयर। कोवैक्सीन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, और जो भी है अपने डॉक्टर के साथ बात करो, कोविशील्ड ले लो, उससे आपको शायद ये म्यूटेशन के अगेंस्ट थोड़ा कम प्रोटेक्शन हो जाएगा, बट फिर भी प्रोटेक्शन हो जाएगा और वो आपको बचाएगा। अभी आ रहा है होली, तो हुताशनी पूर्णिमा के दिन पे लोग तो कितना, हमारा सदियों से ये परंपरा रही है कि बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ रंग खेलेंगे, और गवर्नमेंट तो हमें कह रहा है कि घर पे बैठो। देखो ये सुन लेते हैं, घर पे बैठ देते हैं, क्योंकि ये सब हमारे मन में है। एक लड़की है, वो ग्रे कलर के कपड़े पहनती है, उसे कहीं कहता है क्या ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं, इसमें कोई रंग ही नहीं है। वो कहती है लेकिन मेरे दोस्त को अच्छे लगती है ना। उदय उदय से पहने हुए हैं कपड़े, दीवानी ये रंग क्या तुझे भाता है, गर उनको पसंद है सखी तो मुझे इस रंग में हर रंग दिखाई देता है। इंडिया के वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, अब कुछ आउटसाइड द बॉक्स थिंक सोचना पड़ेगा। जैसे वानखेड़े स्टेडियम या कौन सा भी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम खोल दो, लोगों को बोल दो, लोग कोल्ड चेन की वजह से डर रहा है, क्या उसका कोल्ड चेन अच्छा हो रहा है, तो एक ही जगह पे अगर लोगों को वैक्सीन के पास लाया तो वो भी कर सकते हो। और ये जो प्राइवेट सेक्टर है, हम लोग बार बार बात करते हैं, फाइजर हो मॉडर्ना हो, अगर किसी आदमी को आप कोस रहे हैं क्योंकि वो शादी कर रहा है, अरे वो शादी कर रहा है तो बोलो तो क्या, कितने लोगों की शादी कर रहा है, 200 लोगों की शादी कर रहा है, 200 लोग बुला के फाइजर को एट रिस्क परमिशन दे दो, वो 200 फाइजर के डोसेस खरीद के सब बारातियों को दे देगा, वो भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, उनका काम कम हो गया 200 लोगों का। वो कहते हैं ना, कन्यावरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाहा कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम मितरे जना। 200-300 जो लोग आ गए उनका वैक्सीनेशन हो गया। ये प्राइवेट सेक्टर बड़ा पावरफुल होता है। जब पेनिसिलिन का जन्म हुआ था तब 12-13 डोज बचे थे। प्राइवेट सेक्टर जब आ गया और वो उन्होंने जब सोचा कि हम इस चीज़ को बेच सकते हैं, तब उसके करोड़ों डोज आ गए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपने अच्छा काम किया है, अभी कुछ प्राइवेटाइज करो और राह से निकल जाओ। डॉक्टर रवि गोडसे पेंसिल्वेनिया से, ये डबल म्यूटेशन से वगैरह डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन चलेगी, वैक्सीन लेते रहो।